ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवं यद् भद्रं तन्नासुवम्। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तताते भूतस्य जात पतिरेकयासीत् सदाधार पृथुवीं द्यामुते मां कसुमयी देवाय हविषा विधेमम्। ओम अहं रक्षस्यरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वविप्रुवाजनिं समृतमस्मि द्रविणं स्रवचषं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रशंकोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर नियंता परम पिता परमात्मा तथा सम्मान्य परम तपस्वी वीतराग तपोमूर्ति दादा गुरु बाबा ब्रह्मदास जी महाराज और बाबा गुरु स्वामी शिवराम दास जी महाराज, सद्गुरुदेव भगवान की चरण शरण में मंचों पर विराजमान तत्वदर्शी मंडल, विद्वत समाज, सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी निजानंद जी महाराज वेदांताचार्य, शास्त्रार्थ महारथी पंडित घनश्यामाचार्य जी वेदाचार्य, सुप्रसिद्ध राम कथा व्यास प्रोफेसर श्रीकांत जी शुक्ला एमए PhD इलाहाबाद और मास्टर खेमचंद जी सूर्य, पंडित पवन कुमार जी शर्मा, मंच मंत्री ब्रजलाल जी नारंग। यहाँ ये जमीन तो मैंने किसी से बिना पूछे ही अचानक खरीदी, क्योंकि मैं पूछ तो कई सालों से रहा था, क्योंकि कई सालों से विक्षेपता थी और ऐसा लगता था कि महापुरुष लोग संपत्ति तो बनवा देते हैं लेकिन संपत्ति बदमाशों के हाथ में चली जाती और बदमाश उसको कसाई खाना बनाने की कोशिश करते हैं। जिस कमरे में महाराज जी रहते थे, जिस कमरे में मैं रहता था, पता चला वो कमरा बिल्कुल ही अशुद्ध हो चुका है, बोतलें पी जाती हैं और क्या क्या काम होता है। जहां पर इस तरह का लोगों का चरित्र हो, जहां पर आदमी ये कल्पना करे कि मंदिर को तोड़ करके मार्केट बना दी जाए, जहां पर स्कूल में मार्केट खड़ी कर दी जाए, जहां लड़कियां पढ़ती हो और बाबा ब्रह्मदास जी की श्रद्धांजलि हो और जवान लड़कियां स्टेजों पे 2.5 घंटे नाचे। आप लोगों ने नहीं देखा अपनी आंखों से? पिछले साल आपको प्रसाद मिला वहां पर। जो महात्मा आए थे उनको भोजन तक नहीं मिला, सवेरे से लेकर के शाम तक लोग भूखे बैठे रहे, किसी को भोजन नहीं मिला। जितनी बोरियां इकट्ठी हुई सब बाजार में चली गई, एक बोरी बनवा करके अपने ही लोगों को बांट दिया।
मेंबरों ने होटल में जाके रोटी। बाबा ब्रह्मदास जी की दया से क्या ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? कोई ऐसी असमर्थता नहीं है। मुझे पता था कि रोहतक में जो सेवक हैं वो अगाध श्रद्धा रखते हैं बाबा ब्रह्मदास जी के ऊपर, स्वामी शिवराम दास जी महाराज के ऊपर, स्वामी गुरुशनदास जी महाराज के ऊपर। और 36 वर्ष मेरे को बोलते हुए हो गए दुर्गा भवन में। कोई इलाका नहीं छोड़ा। माता मंदिर की मूर्ति स्थापना नींव महाराज जी ने रखी और मूर्ति प्रतिष्ठा मेरे हाथ से हुई गांधी खेत में, मॉडल टाउन में, गांव में। इसलिए कर्म मनुष्य के कभी निरर्थक नहीं जाते। जमीन खरीदने पर, क्योंकि मुझे एक तो ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा भरोसा था, दुर्गा भवन में क्रिया बंद करने से ब्राह्मणों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ा, क्योंकि मंदिर सुख दुख के लिए होता है। और महाराज जी का यही उद्देश्य था। सन 1947 में सभी लोग जो उजड़ के आए, सभी का विवाह सुख दुख दुर्गा भवन में होता था। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने दुखों को भूल गया था सत्संग के द्वारा, भगवान के पूजन के द्वारा और सुख दुख के ऊपर। और सभी बिरादरियां जितनी थी रोहतक में रहने वाली, चाहे वो झंग की थी, चाहे वो लालपुर की थी, चाहे वो मुल्तान की थी, चाहे वो मियाँ वाली की हैं, चाहे डेरावाल की हैं, सारी बिरादरियां मिलकर के एक साथ उठती बैठती खाती पीती थी। मतलब तो यही था कि हमारा समुदाय एकत्रित रहे, सब सुख दुख एक दूसरे से बांटे। लेकिन वो कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको अपनी संपत्ति बना लो, अपनी प्रॉपर्टी बना लो, यहीं से राजनीति दफ्तर खोल के राजनीति चलाओ। और हम राजनीति के लोग नहीं हैं, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं। पहले हिंदू है, बाद में किसी और के। यदि हिंदू नहीं तो कांग्रेस भी नहीं, जनसंघ भी नहीं, लोक दल भी नहीं, कोई दल नहीं। इसलिए जब तक कांग्रेस हिंदू थी तब तक उसका भी झंडा लहराता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, गंगा में स्नान करने इलाहाबाद में स्नान करते थे, हरिद्वार में स्नान करते थे। महाराज जी ने जब अमरजेंसी तोड़वाई कुंभ मेले में, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा, तेरा बाप यहाँ स्नान करता है, तेरा बाबा मोतीलाल नेहरू यहाँ स्नान करता था, तू क्यों नहीं स्नान करती? तू हिंदू राष्ट्र की प्रधानमंत्री है। और उसके बाद में वो भी स्नान करने के लिए साड़ी समेत ही संगम में स्नान करने के लिए। कमलापत त्रिपाठी भी है, चेन्ना रेड्डी था, राज्यपाल था, वो भी स्नान करने के लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए और समाज की सेवा का व्रत पूरा करना चाहिए। भगवान तो सबका है, किसी एक का नहीं है। और जहाँ पे दीन दुखी को नहीं माना जाता वो भगवान का घर नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की रोजी रोटी बंद हुई, सनातन धर्म का अपमान किया जाने लगा, प्रचारक महात्मा लोगों की कथा बंद हो गई, वो मामला खत्म हो गया। फिर वैदिक यज्ञ बंद हो गए, छोटी सी हवनी कनस्तरी लेकर के उसमें स्वा एक पाव तिल विल डाल करके वो आहुति भी पूरी नहीं। अभी तो जमीन ये कम है, अभी देखो मलिक कृष्णलाल जी कह रहे हैं कम लग रही है। मैं कहा जितनी आप खरीदेंगे, क्योंकि लोगों में लड़ने का बड़ा मादा होता है, बहुत लंबी संस्था बनाए तो यहाँ भी लोग झगड़े करेंगे। मैंने कहा एक जमीन आप लेके दो, उसमें एक अखाड़ा खोदेंगे और उसमें फिर मैं रेफरी साल भर में एक दंगल रख दिया करेंगे, वो सारा गुबार साल भर का 6 महीने का वहां निकल जाएगा। इसलिए यहाँ तो मंदिर ही बनने दो।
तो बाकी जो कुछ बनाएंगे वो अलग बनाएंगे। इसलिए जो भगवान को करना होता है, ब्राह्मणों के, क्योंकि महाराज जी का भी ब्राह्मणों ने बहुत साथ दिया, मेरा भी ब्राह्मण वर्ग ने बड़ा साथ दिया और प्रचारकों ने बहुत साथ दिया। वो स्वाभिमानी प्रचारक लोग बहुत से तो चले गए, बड़े बुजुर्ग जो थे, पंडित मदन मोहन शास्त्री थे, पंडित जगदीश चंद्र जी थे, पंडित जगन्नाथ पहाड़ी थे, पंडित चंद्र प्रकाश देशुद्ध थे, बहुत सारे वक्ता थे, चले गए। उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, सिर कटा दिया। तो इसलिए, लेकिन फिर भी प्रवक्ता लोग, प्रांत प्रांतर से महात्मा लोग अभी भी हमारे साथ। दूसरी बात थी बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों को हमने आगे करके, क्योंकि मुझे पता था कि सभी लोग, जितने भी धार्मिक लोग हैं और जो सनातन धर्मी लोग हैं, जो सत्संगी लोग हैं, उनका सबका एक ही मत होता है और वो मेरे से अलग नहीं हो सकते। इसलिए जब मैंने ये बात बतलाई तो कोई भी ऐसा मत नहीं हुआ, चाहे मलिक साहब थे, कृष्णलाल जी खुराना, चाहे लाला रामनाथ जी थे, और चाहे लाला कुंदन लाल जी थे, चाहे सतराम दास जी खुराना थे, और चाहे बत्रा साहब के दो गण जो है अशोक कुमार जी सचदेवा और पूरन लाल जी चुक, ये दोनों मेरे भी गण हैं, इनके भी गण हैं। और बूटाराम जी गांधी और लाला सोमनाथ जी हरजाई को हमने बनाया, क्योंकि नए काम में तन मन धन तीनों चाहिए। खाली मन से काम नहीं चलता, नोट भी चाहिए। महंगाई का जमाना है। अब मैं तो बाबा हूँ, मुझे तो जो मिला मैं तो झोली टांगे रहता हूँ। वैसी चीजें मेरी हैं जैसी महाराज जी की थी। चाहे सारा रोहतक इसमें आ जाए, इसमें कलानौर और बंसी आ जाए, पर ये सब आपके यहाँ आ गया। हरिद्वार में जो काम होना था सब इधर को मोड़ दिया रोहतक, क्योंकि रोहतक हमारे गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। भारत साधु समाज के यदि वो प्रधान थे तो रोहतक लिखा जाता है। मैं हूं तो मेरे साथ रोहतक, बाबा लक्ष्मणपुरी रोहतक वाले, बाबा लक्ष्मणयती रोहतक वाले। हर की पौड़ी पे चौधरन दौड़ी जा रही थी तो नाम सुना, बोले अरे, और भाग के नमस्कार की। मैं कोई नहीं, बाबा लक्ष्मणपुरी का भी बन गया मेरे पड़ोस में वहां भी। इसलिए इसको हम कैसे छोड़ सकते थे रोहतक को। इसलिए लाला सोमनाथ जी ने पहले 55,000 रुपया दिया, अभी बकाया है उनका, वो बहन जी देंगी या उनके पुत्र देंगे, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। रात दिन काम सवेरे से आ जाते हैं। बूटाराम जी, मनोहर लाल जी नारंग सवेरे से काम करते हैं। नए नए थे धर्म के मामले में, कुछ बेचारे घबरा जाते थे, जैसे छाता देख करके गाय भी लग जाती है। तो मैंने कहा 6 साल मैंने पंडित ओम प्रकाश की सुनी है, इतनी मैंने अपने बाप की नहीं सुनी। मेरे गुरु ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। लोग डरते थे मेरे गुरु से, लेकिन मेरा गुरु, मैं कुछ गुस्सा हो जाता था तो कहते थे भाई एक ही बेटा है ना ऐसा, इसलिए उसको मना लो तो मैं चल पड़ूंगा। नहीं तो हर एक आदमी अपना सम्मेलन लिखकर डायरी डाल देता था। अब एक बार फरीदपुर गांव का टाइम लिख दिया मैंने, मनोहर नारंग आया था और महाराज जी ने दूसरी डायरी देखी, बोले प्रोग्राम तो था ही नहीं। मैंने कहा आप तो पता नहीं 50 डायरी लिए फिरते हैं, बहादुर की बात थी, पर ये प्रोग्राम की डायरी तो ये आपकी। बोले फिर ये किसने रखी? मैंने कहा आप जाने, यदि आप नहीं जाते तो मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी नहीं जाता। फिर महाराज जी बोले नाराज ना हो, चल गाड़ी मंगा, मैं साथ चलता हूँ। तो इसलिए
लेकिन अब सुननी पड़ी, इसलिए सुननी पड़ी कि पुराना स्थान है, लोग कहेंगे छोड़ दिया, कुछ कहेंगे निकाल दिया। अब जो आदमी मेरा ही मेंबर बनाया हुआ, कुंदन लाल जी हैं, मलिक कृष्ण लाल जी हैं, तो इसलिए मेरा भी अपराध है, इन दोनों का भी अपराध है साथ साथ। तो इसलिए मेंबर उसको लिया, वो ये शब्द प्रयोग करे तो वो खुद ही निकला हुआ है। तो इसलिए 6 साल तक बहुत ऐसी बातें बर्दाश्त की जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब साधु तो राजा होता है, हमें कोई दुख नहीं होता है। ब्रजलाल वैसे आंसू ला रहा था, कई माताओं के आंसू आ जाते हैं आते हुए, बूढ़ी बूढ़ी हैं जिनको वो दृश्य याद आता है। लेकिन हमें तो बचपन से छोड़ने की आदत है। पहले माँ बाप का घर छोड़ा, फिर अवधूत आश्रम छोड़ा, फिर अवधूत मंडल छोड़ा, पहले ऋषिकेश छोड़ा, फिर हरिद्वार छोड़ा, फिर बनारस छोड़ा, फिर दिल्ली गीता कॉलोनी में आते थे वो छोड़ा, पंडित पार्क बनाया, फिर रघुवीर नगर में आते थे वो छोड़ा तो बड़ा स्थान बनाया, पंतनगर छोड़ा तो साउथ एक्सटेंशन बनाया। तो इस प्रकार से हमें तो छोड़ने की आदत है, इसलिए हमें कोई दुख नहीं होता ऐसी चीजों को। हमारा वो था ही नहीं, हमारी कोई संपत्ति नहीं थी, महाराज जी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। जो मैं चाहता था हरियाणा की सनातन धर्म सभाओं का संगठन बनना चाहिए, और वो सभाएं सारी आती थी पहले दुर्गा भवन में, फरीदाबाद की सभा, गुड़गामा की सभा, आंवल की सभा, कलानौर की सभा, फतेहाबाद की सभा, महम की सभा, बंसीवालों की सभा, गुआने की सभा, और वो सभा सोसाइटियां, सोनीपत की सभा, पानीपत की सभा, घरोंडे की सनातन धर्म सभा, करनाल नीलोखेड़ी की सनातन धर्म सभाएं, वो सारी इकट्ठी होती थी रोहतक। वो धीरे धीरे संगठन समाप्त होता चला गया। वो इसलिए कि सभा सदस्यों का सम्मान नहीं किया गया, उनको पूछा नहीं गया, बल्कि उन सभाओं का मजाक उड़ाया जाने लगा। तो हमें ये बहुत फीलिंग हुई, बड़ा कई साल तक दुख होता रहा। फिर हमारे मन में ये हुआ कि जहां पर सब काम ठीक ढंग से हो सके, 7 शर्तें थी हमारी, हमने काम ये शर्तें मानो तो हम आएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वो इस चक्कर में था कि बाबा अपने आप ही आएगा, और जाएगा तो कहाँ जाएगा। हमने काम लक्ष्मण यति हैं, हम मेरे गहरे बाबा नहीं हैं। ब्रह्मा जी जैसे रुष्ट हो गए, ब्रह्मा जी से विश्वामित्र रुष्ट हो गए, तो विश्वामित्र ने अपनी सृष्टि अलग बनानी शुरू कर। मैंने कहा मैं भी लक्ष्मण यति हूँ, बाबा हूँ, और मैं अपनी अलग सृष्टि बनानी शुरू कर दूंगा, तो देखता रह जाएगा। इसलिए मुझे विश्वास था, और इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को, सभी सेवकों को, जो सेवक थे यहाँ के, उनके जिम्मे लगाया कितने इतने 1000 रुपया आप लोग दें। और बूटाराम जी सचदेवा और लाला रामनाथ जी, कुंदन लाल जी, मोतीराम जी कोचर, ये सभी लोग चंदा करने के लिए चले, और 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। ये भंडारा जितना हो रहा है, और माताओं ने बहुत सहयोग दिया, अपनी अपनी गली से पूरा इलाका छोड़ा नहीं है, कोई भी जगह नहीं छोड़ी। तो इसलिए ऐसी अवस्था में मेरे मन में एक बात थी कि हमारे परम भक्त गणपत राज जी भाटिया स्वर्गीय, तो भगवान के चरणों में चले गए। मेरे मन में आता रहा कि गणपति द्वार बनाना चाहिए, और गणपति के नाम से गणपत राय जी भाटिया महाराज जी के बहुत प्रिय और मेरे बहुत प्रिय।
बंसी के जो है लाला गणपत राय जी भाटिया थे। जब भी हम घूमने के लिए जाते थे, महाराज जी घूमने के लिए जाते थे, जंगल से थके हुए आते थे, अपने घर के आगे जब तक वो गर्म पानी से सेंधे नमक डाल करके पैरों को ना धो ले, जब तक अपने कपड़े से तौलिया से ना पोंछ ले, तब तक आगे जाने नहीं देते। ये उनका जीते जी नियम रहा। तो मेरे मन में बात आई, दिल्ली बैठा हुआ था, यहाँ के लोग बोले दिल्ली से कोई चेला करो जो गेट बनवा सके, द्वार बनवा सके। द्वार बनाना 3-4 मंजिल द्वार बनना है। मैंने कहा दिल्ली तो उजड़ रही है, दिल्ली में करोड़ोंपति अरबोंपति जितने बतरे और खीरवाट थे, सबकी दुकानें सील हो गई। साउथ एक्सटेंशन में सब देखे, इनके पार्टनर थे सुभाष जी के। संतलाल बत्रा बीमार था, पैर सूजा हुआ था, और वो कहने लगे आपको बहुत दिन हो गए। मैंने कहा मैं रोहतक से निमट आऊं, फिर आऊंगा। तो बहुत सारे लोगों की, रामदास बत्रे की, सभी की दुकानें सील हुई पड़ी थी। बल्कि उन्होंने खुद कहा कि हम वहां खुद आएंगे। रविंद्र खीरवाट ने कहा हम वहीं आएंगे और हम बहुत काम करेंगे वहां पर। उन्होंने बल्कि मेरे से रसीद बुक भी ली। लेकिन जब हालत देखी तो मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी कोई बात नहीं है। हमारे मानने वाले लोग तो यहाँ पर भी हैं। फिर मेरा ध्यान अशोक कुमार जी भाटिया हुडा में रहते हैं, इनके भाई साहब का भी अल्प आयु में ही अंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया, गोलोकवास हो गया। उनका बड़ा प्रेम मेरे में था। जब वो जिंदे थे तो दुर्गा वन में होता था, तो रात के टाइम चाहे जितने बजे हो मेरे पास आ जाते थे, 1-2 घंटा जरूर बैठते। बंसी गांव में जाता था तब भी मेरे पास बैठे रहते। तब मैंने अपने सेवक सहगल साहब को, निक्के सहगल को, तब उनको संदेश भेजा। मैंने कहा भाई उनसे बात करो, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं, फोन नंबर, और उनसे बात करो क्योंकि गणपत द्वार है तो उनके पुत्र के नाम के द्वारा, उनके भाई के नाम के द्वारा और गणपति द्वार के नाम से इस दरवाजे का नाम होगा जो बनेगा। इस साइड में बनेगा, इस जमीन में बनेगा, पूरब की साइड में उसका मुंह हो। तो इनको खबर देते बोले भाई हमारे तो गुरु हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। भाटिया को गुरु तो या तो बाबा बुलाकी साहब हैं, महाराज जी के भाई बने हुए हैं। मेरे को कहें तो मेरे भाई का छोर है, गले से लगा, मेरे को घी दिया करते। महाराज जी का जब ब्रह्मलीन हुए तो बहुत रोए, बहुत, मेरा भाई चला गया। उन्होंने बरसी बनाई, मेरे को बुलाया, देसी घी दिया। किसी से कोई लोभ वाली बात नहीं करनी, इतना पैसा देना, बोले एक बैल दे, बस बैल मांगते थे, जिससे भी मांगते थे। या सम्मान्य स्वामी गुरुशरणदास जी महाराज को मानते थे, इसलिए वैसे भाटिया कौम भाटी राजपूत थे। और मुसलमानों के समय में राजस्थान से गए हुए लोग कट्टर हिंदू, इसलिए मैंने कहा रोहतक में भी कोई कमी नहीं दानवीरों की। इसलिए मैंने उनके लिए सोचा, ये दिमाग में पहले मैंने ही सोचा, बाद में बंसी वालों को कहा यहाँ बुला करके। मैंने कहा वो, इन्होंने कहा मैं स्वामी जी की जो कहेंगे वही सेवा करेंगे, मैं जबान से नहीं फिरूंगा, इसलिए ध्वजारोहण उन्हीं के हाथ से होगा। और उनके मित्र साथ में आए हुए हैं, SS परमार जी और KS तोमर जी। तो इस प्रकार से आज बाबा ब्रह्मदास जी की जो श्रद्धांजलि है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं
उनका चरित्र उदार होता है। उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम, वो उदार चरित्र के होते हैं। इसलिए सारा संसार ही उनका परिवार होता है। संसार में उनकी माँ भी है, उनका बाप भी है, उनका भाई भी है, उनकी बहन भी है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही उनका परिवार है। इसलिए वो किसी को कष्ट देने का काम नहीं करते। संसार के सुख के लिए काम करते हैं। इस उनकी जो तपस्या होती, उनका जो कर्म होता अपने लिए नहीं है, परमात्मा के लिए और संसार के लिए है। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेनम अपार सविद सागरस्मिन् लीनम ब्रह्मणे यस्य चेता। उस व्यक्ति के साथ कुलें तर जाती हैं जिसके घर में ऐसा भगवान का भक्त पैदा हो जाता है कि जो एक अक्षण भी परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता, अपने आप को भूल जाता है। क्योंकि अपने आप को भूलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जब मैं भजन करने बैठता हूं मेरी टांग में दर्द हो जाता है, आगे पीछे नहीं होता। मैं भजन करता हूं मुझे नींद आने लग जाती, उबासियां आने लग जाती, सिर घूमने लग जाता है। हमने कहा ये काम इसलिए होता है कि तुम्हारा दिमाग पहले तो बटा रहता है। जब पोतों के साथ बात करते हो तब तुम्हारा दिमाग वहां नहीं होता। जब भाई बहनों से बात करते हो, परिवार से बात करते हो, तब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन वहां नहीं होता। मन और बुद्धि तुम्हारी अलग होती है, इसलिए मन वहां न होने से तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब तुम मन को और बुद्धि को नजदीक ले आते हो, परमात्मा के समीप ले जाने की कोशिश करते हो, उस समय तुम्हारे को शरीर भी नजदीक आता है और शरीर की सारी क्रियाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। अब उन शरीर की क्रियाओं से ऊपर उठोगे तो परमात्मा में ध्यान लगेगा। पहले तो शरीर, पहले तो संसार छोड़ना, एकांत में बैठना, संसार का अभाव करना, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, संसार की जो 5 तन मात्राएं हैं उनसे अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा की तरफ अपने मन और बुद्धि को लगाना। तो जब वहां से अपने मन को समेटोगे, नजदीक लाओगे तो शरीर में लाओगे। शरीर में जब इकट्ठा होगा तो ये शरीर उपद्रव करने लगता है और आपको ध्यान आता है कि पैरों में भी दर्द है, सिर भी घूम रहा है। पहले आपका मन खोया हुआ था, दर्द होते हुए भी आपको महसूस नहीं हो रहा था। सारी दुनिया के दुख होते हुए भी, लेकिन जब उसको समेट लिया और नजदीक ले आए और परमात्मा में लगाने की चेष्टा की तो शरीर के दुर्गुण सामने आने लगे और उन दुर्गुणों को बचपन से दबाया नहीं तो अब शरीर दुर्बल, कमजोर हो गया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ होगा तो धर्म कर्म भी होगा। यदि शरीर नहीं रहेगा तो ना धर्म होगा ना कर्म होगा। इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ रहे, मैंने कल बतलाया था शरीर में 7 धातुएं होती हैं। जब भी कोई धातु कम होगी तो शरीर में वही रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए वैद्य लोग, आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता ये देखते हैं कि इस आदमी के अंदर चमड़े में यदि बीमारी हो तो मेलानिन, ताम्र भस्म, तांबा कम हो जाता।
आदमी को रक्त दोष पैदा हो जाता है, गंदा खून बनने लग जाता है, तो आयुर्वेद वाले उसको ताम्र भस्म से युक्त दवाइयां देते हैं। इसी प्रकार से लोहा कम हो गया तो लोहा भस्म देते हैं। इसी प्रकार से शरीर में यदि चांदी कम हो गई तो शरीर का तेज निस्तेज हो जाता, शरीर शक्तिहीन हो जाता है, चांदी भस्म दे। ये 7 धातुओं के अभाव में, लेकिन यदि संयम से आदमी रहा है तो उसी के शरीर में किसी चीज का अभाव नहीं रहता। और आदमी जैसे तैसे भी पतितस खलितस चारतस क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरिनमत् तुच्चै मुच्यति सर्वपातका, ये सोचे कि हम स्वस्थ होंगे, टांग में दर्द नहीं होगा तभी भजन करेंगे, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, जैसे भी तुमसे भजन होता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खेज, भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे भी। जैसी हालत में तुम हो, चाहे थोड़ा होता है चाहे ज्यादा होता है, किसी भी प्रकार से परमात्मा को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इसलिए ये रास्ता बाबा ब्रह्मदास जी महाराज हरिद्वार से पैदल चलते थे, गंगा जल रख करके, गायत्री रख करके, गौ माता की सेवा करने वाले, क्योंकि आदिवाल में गौशाला भी थी, कन्या पाठशाला भी थी, और हमारे पूर्वजों के साथ पूर्वजों की समाधि भी थी। इसलिए और वो पटियाला से होते हुए झंग तक जाते थे। रास्ते में जितने शहर आते थे सब शहरों को पैदल ही पार करते थे महात्मा लोग। वैसे ये संप्रदाय चली दक्षिण भारत से थी। इसके सबसे पहले आचार्य यामुनाचार्य जी थे, उसके बाद में रामानुजाचार्य जी है। रामानुजाचार्य जी रामानंदाचार्य बनारस में थे, बनारस से उनके शिष्य नरहरिदास जी, उनके शिष्य नारायण दास जी थे, जिन्होंने आचार्य सरयूदास जी को पटियाला में दीक्षा दी और मैन गद्दी इसकी पटियाला में। वहीं से जो है सरयूदास जी महाराज के 5 शिष्य थे, जिसमें से प्रेमदास जी की ये आगे शाखाएं चली हैं। चाहे वो प्रेमदास जी महाराज के शिष्य प्रहलाद दास जी हुए, स्वामी कामदास जी हुए, और उन्हीं के जो शिष्य थे स्वामी आत्माराम दास जी और स्वामी हीरादास जी थे, 2 शिष्य थे। तो बाबा ब्रह्मदास जी की पीढ़ी में से हम लोग हुए। तो इस प्रकार से ये सब महात्माओं ने पैदल घूम घूम के, उस जमाने में कोई ऐसा साधन नहीं था, पैदल ही लोग चलते थे, देशाटन करते थे, धर्म का प्रचार करते थे और धर्म का आडंबर नहीं रखते थे। जैसा करते थे वैसा ही लोगों को बोलते थे, इसलिए उनका असर पड़ता था। अब लोग भाषण कुछ देते हैं और राशन कुछ और देते हैं, इसलिए दोनों में, करनी में और भरनी में, दोनों में फर्क हो गई। इसलिए जितनी भी सभाएं आई हैं, बंसी की सभा आई है और कलानौर की सभा आई है, आंवल से भी सभा आई है, खुराना जी, वीरभान जी, सचदेवा, खानीजो जी, राम प्रकाश जी और भी भाई लोग आए हैं। बंसी के प्रधान भी कृष्णलाल जी पुण्यानी और निक्का सहगल, गिरधारी लाल जी सहगल पूर्व प्रधान, और बहुत से लोग अमरनाथ जी इत्यादि रात से लंगर में लगे हुए हैं, और खुराना भी लगा हुआ है रात से, धर्मवीर जी कपूर लगे हुए हैं। तो ये सारे, और नजफगढ़ की सनातन धर्म सभा, जंग सभा, रघुनाथ मंदिर के प्रधान कश्मीर लाल जी, महामंत्री बालकृष्ण जी, वाइस प्रेसिडेंट बत्रा जी, कृतिलाल जी, हरीश जी, ये आए हुए हैं। और गुड़गांवा से जो है सनातन धर्म सभा, पंजाबी सभा के प्रधान गोविंद राम जी जो है आहूजा भी आए हुए हैं, उनके साथ सतपाल जी राजपाल, तो वो भी पधारे हुए हैं। और सभी जगह से प्राय आदमी आए हुए हैं। और गरुड़ों की सनातन धर्म सभा, नरसिंह दास जी चुप,
और हरवंश लाल जी चुग और उनके प्रचार मंत्री कृष्णलाल जी शास्त्री भी आए हुए हैं, गुलशन कुमार जी भी आए हुए हैं और दूसरे भी व्यक्ति आए हुए हैं, कृष्णलाल जी आए हुए हैं। तो इस प्रकार से और कलानौर की सभा तो प्रतिदिन ही मेरी गुरु बहन और गुरु भाई रमेश जी बब्बर, रमेश कुमार जी भाटिया, प्रतिदिन उनकी बस आती रही यहाँ पर। श्रीमती राज जी मेहंदी रत्ता प्रतिदिन अपनी सखियां सहेलियों को लेकर के पूरी बस लेकर के यहाँ सत्संग में आती रही है। और पीटी कॉलेज के प्रिंसिपल परूथी साहब जो है जगदीश लाल जी परूथी, वैसे तो इनके पिताजी इनकी परंपरा और सारे रिश्तेदार रामनंद जी परूथी, जितना भी परूथी वर्ग था इनका सारा ही इस परंपरा का शिष्य था। तो वो भी यहाँ पर अपनी बस को भी बच्चों को भी लेकर के रोजाना कल परसों से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जिन लोगों ने काम किया, ढींगड़ा साहब का पूरा परिवार, नारंग साहब का पूरा परिवार, अशोक कुमार जी सचदेवा रात को भी दिन में भी, और पूर्णलाल जी, अशोक कुमार जी, और सत्संग में भी यहाँ भी माता मंदिर के प्रधान जी और उसके संस्थापक कहना चाहिए, हम तो नींव रख के आ गए थे, रामजी दास जी बैठे हैं, इनके सब साथी आए हुए हैं। तो ये सब बुलाने वाले सोमनाथ जी हरजाई, सतराम दास जी खुराना, संत प्रभुतानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं। सुंदरलाल जी रसगुल्ले वाले, इनसे लड्डू मंगाए हमने कहा ये परंपरा नहीं थी, इसलिए महाराज जी कहा करते थे लोगों को भाषण याद नहीं रहता, राशन याद रहता है। अब राशन से याद आती है, कभी जमाना था मलिक कृष्णलाल जी के जमाने में, कृष्णलाल जी आहूजा 40 किलो गेहूं उस समय दुर्गा भवन में बांटा करते थे विधवा औरतों। 6 साल पहले परंपरा खत्म हो गई, तो इसलिए वो आज भी पधारे हुए हैं। और मनीष जी ग्रोवर भी यहाँ आए थे, मनमोहन जी गोयल पहले दिन मीटिंग के टाइम में भी आए, बाद में भी आए, और उन्होंने कहा कि मैं जो मूर्ति होगी माता की 7 फीट ऊंची होगी, शेर के ऊपर बैठी हुई 8 भुजाओं वाली, और वो मूर्ति मनमोहन जी गोयल ने कहा जैसा आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। और हनुमान जी की मूर्ति के लिए बिहारी पंडित की श्रीमती यहाँ है, लेकिन वो कहती थी गुप्त दान है, तो उन्होंने हनुमान जी महाराज की मूर्ति बोली हुई है बच्चों के स्मृति में। तो इसलिए वो भी पहले ही दिन जिस दिन मीटिंग थी यहाँ पर, तो मैंने कहा भाई मीटिंग वहीं होगी, जमीन चाहे कम हो ज़्यादा हो, 700 गज जमीन है, ये 350 और पड़ी हुई, तो इसलिए अगले साल ये 1100 हो जाएगी। बाकी तो मलिक साहब कह रहे हैं बढ़ानी है, तो अब जितनी बढ़ाएंगे उसमें जो ये बनाएंगे उसमें एक अखाड़ा जरूर बने। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान को बाबा ब्रह्मदास जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बोले स्वामी जी महाराज। श्री यशोध कुमार जी ने आज घोषणा कर दी है, गेट का जो भी खर्च आएगा वो सब इनका ही होगा, इनकी ओर से, चाहे 5 लाख रुपए आ जाए, चाहे 10 लाख रुपए आ जाए। जो रघुवीर ऐस विचार रघुवंश मणि हरे जय स्वामी जी महाराज की। तो आप भाइयों से कृपया शांतिपूर्वक ग्रहण करें। भंडारा बहुत जो माता कर्मश कार्य करता है और सारे ही सदा यहाँ पर पहुंचती है। हमारे भाई कैलाश जी बड़ौदा
एकांत